नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मा यारा में। एक बार फिर से हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। एंड द टाइटल ऑफ टुडे वीडियो इज द सस्टेन ड्रग डिलीवरी। सस्टेन ड्रग डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझेंगे कि ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अपनी डेली टू डेली लाइफ में हम देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ द ड्रग डिलीवरी जो यूज करते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशन, और हर स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी का एक स्पेसिफिक रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर हैविंग द अल्सर एट योर इन योर स्टमक, तो हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं टेकिंग अ टैबलेट। बट इन केस ऑफ यूर हैविंग द अल्सर और द वुंड एट योर स्किन, then we always prefer applying the paste or the gel or any suitable ointment over the skin। वहां पर हम कभी टैबलेट को प्रेफर नहीं करेंगे। So making the API is the active pharmaceutical ingredient जिसका एक certain therapeutic value होता है। इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का एक सुटेबल फॉर्मुलेशन को कन्वर्ट करके उसको डिलीवर करना ही एक ऑब्जेक्टिव है किसी भी फार्मेसी स्टडी का या प्रैक्टिस का। So the drug delivery है क्या? The term drug delivery systems refer to the technology utilized to present the drug to the desired body site for the drug release or its absorption। जहाँ पर हमें ड्रग को रिलीज कराना है, जहाँ पर हमें ड्रग को एब्जॉर्ब कराना है, हम बेसिकली उस साइट पे, उस बॉडी के साइट पे हम अपने एपीआई को पहुँचाते हैं या टारगेट करते हैं। एंड हाउ ये टारगेटिंग होता है? दिस इज विद द हेल्प ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, या हम उसको एक डिलीवरी की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और डिलीवरी क्या है? जो टैबलेट है या कैप्सूल है, दिस इज द डिलीवरी फॉर्म, राइट? दिस इज द कैरियर और दिस इज द व्हीकल। सो सस्टेन ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हम वो आप जो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, इस कर्व को समझ के आप सस्टेन डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन प्रोफाइल क्या है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम। आपने जो ड्रग एडमिनिस्टर किया है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सूल और ऑइंटमेंट और एनी इंजेक्टेबल्स, जब ये प्लाज्मा में उसका ड्रग की अवेलेबिलिटी है इन रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम, हम इस प्रोफाइल को बोलते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। सो ये प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला लाइन है जिसके ऊपर अभी मेरा ये कर्सर चल रहा है, दिस ब्लैक लाइन, होल ब्लैक लाइन इज इंडिकेटिंग द प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन ऑफ अ टैबलेट एट डिफरेंट टाइम पॉइंट। आपने इस टाइम पॉइंट पे टैबलेट एडमिनिस्टर किया, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता चला गया, एंड दिस पॉइंट द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड द Cmax, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, राइट? एंड दिस पॉइंट जहां पर Cmax अचीव होता है, ये भी सभी को पता है, मेरे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड Tmax, राइट? अच्छा, वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार जरा लाइक बटन को प्रेस कर दें, और यहाँ पे जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आप डेली जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, Cmax और Tmax अचीव करने के बाद फिर से इमीडिएटली मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन के कारण से जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। मींस इस पॉइंट पर आके आपको एक नया फॉर्मुलेशन या एक नया टैबलेट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग विच आर हैविंग नो थेरेपेटिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो लेवल है वो कहाँ पे है? इट इज बिलो द MEC। MEC का मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। MEC वो लेवल है कि उतना प्लाज्मा कंसेंट्रेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव अ सर्टेन थेरेपेटिक वैल्यू। और इसके नीचे जो भी कंसेंट्रेशन, ड्रग का कंसेंट्रेशन जाएगा, उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू होगा ही नहीं। तो मीन्स यहाँ पर आपको एक नया डोज फिर से एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर करने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर से Tmax और Cmax, और जैसे ही Cmax अचीव हुआ, फिर से मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन के कारण से ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन लो हो गया, राइट? एंड एक और मेन एस्पेक्ट है, ये जो सबसे ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड द टॉक्सिसिटी लेवल। इस लेवल के ऊपर तो आपको कभी लेके नहीं जाना ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को। मींस प्रोफाइल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा कहाँ पे? इन बिटवीन दिस अपर लाइन एंड दिस MEC लाइन, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपना ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को अचीव करना है, राइट? सो जब हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करते हैं, जो अभी तक आपने देखा, यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि जैसे आपने टैबलेट लिया, हाई कंसेंट्रेशन, फिर एलिमिनेशन, लो कंसेंट्रेशन, देन फिर एब्जॉर्प्शन, हाई कंसेंट्रेशन, देन एलिमिनेशन, लो कंसेंट्रेशन।
and this may leads to the fluctuation of drug plasma concentration. So this fluctuation is never acceptable in any kind of situations, whether it is home appliance. आपने देखा ना कि हम बोलते हैं कभी कभी करंट ऊपर ज्यादा हो रहा है तो हमारे होम अप्लायंस खराब हो जाते हैं, उसी तरह से ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन यदि फ्लक्चुएट करेगा तो हमारी बॉडी के जो अप्लायंस क्या क्या है, बताइए जल्दी क्या क्या है, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे हमारी बॉडी के अप्लायंस हैं, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है और आपकी अप्लायंस यानी कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए वी ऑलवेज डिजायर, और दिस इज द डिजायरेबल कंडीशन की एक ऐसा फॉर्मुलेशन हो जिसको लेने के बाद, अभी देखिए जिस लाइन के ऊपर मेरा कर्सर है, दिस इज द डिजायरेबल फॉर्मुलेशन की, उसको लेने के बाद स्टेडी स्टेट में, कॉन्टिन्यूस स्टेज में हमारा ड्रग रिलीज होता रहे, और कब तक, फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना हो सकता है, इट कुड बी अ 1 डे, इट कुड बी द 1 वीक, और इवन इट कुड बी अ 1 ईयर। आप 1 साल तक भी, मींस दैट विल डिपेंड ऑन द डोज ऑफ द, कितनी डोज है। यदि डोज आपका कुछ जैसे हार्मोनल थेरेपी है, उसमें क्या होता है आपको मिलीग्राम या समटाइम्स माइक्रोग्राम में भी आपको डोज लेनी होती है, तो दैट माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन ऑफ दैट हार्मोन विल बी एंट्रैप्ड विद द सुटेबल पॉलीमर, और उसको आप इस तरह से डिजाइन करेंगे कि यू जस्ट नीड टू टेक 1 टैबलेट और 1 फॉर्मुलेशन, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे स्पेंसिल हो, उसको आप एक बार लेंगे एंड थ्रू आउट द 1 ईयर द ड्रग विल रिलीज कंटिन्यूअसली बाय यूजिंग और बाय मेंटेनिंग दैट विद इन द थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक विंडो कहां पे है, बिलो द टॉक्सिक लेवल एंड above this मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। इसके बीच का ये जो इतना भी लेवल है, इसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो। इसकी थेरेपेटिक विंडो में हमारा जो ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है वो हमेशा मेंटेन रहता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सस्टेन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया हो? एक बार फिर से डेफिनेशन के लिए इसको पढ़ देते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट आर डिजाइन टू अचीव द प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक इफेक्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक इफेक्ट कुड बी 1 डे, 1 वीक, और इवन समटाइम इट कुड बी द 1 ईयर एज वेल। Prolonged therapeutic effect by the continuously releasing medication क्या है, their therapeutic agents over an extended period of time after administration of single dose। एक डोज को एडमिनिस्टर करने के बाद वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक अपने आप ही कंटिन्यूअसली ड्रग रिलीज कर देता है, ड्रग रिलीज करता रहता है। सो सम टाइम दीज सस्टेन डिलीवरी आर आल्सो कॉल्ड द स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम्स। आपको पता भी नहीं है कि आपकी बॉडी में ड्रग जितना डिजायरेबल कंसेंट्रेशन उसको है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। चलिए जल्दी से उसके हम मेरिट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं सस्टेन डिलीवरी को बनाने की। तो पहला मेरिट्स क्या है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इट्स इंप्रूव द पेशेंट कन्वीनियंस एंड द कंप्लायंस। समझने के लिए हमें उसको फिर से वो पहले वाले कर्व पे जाना पड़ेगा। देखिए क्या हो, यहाँ पे हमने टैबलेट लिया इस पॉइंट पर, एब्जॉर्प्शन, देन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, मींस फिर से वो जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो एमईसी से नीचे आ गया, यानी कि दिस कंसंट्रेशन इज नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी और द एनी थेरेपेटिक इंडिकेशन। तो आपको यहाँ पे फिर से एक टैबलेट लेना पड़ेगा या एक फॉर्म एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। देन वो डिजायरेबल कंसंट्रेशन, बट फिर से मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट डोज लेना पड़ेगा। सो डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, आपको यहाँ पर ड्रग को फ्रीक्वेंसी को सेट करना होता है कि आपको ड्रग कितनी बार लेना है। देखिए कुछ टैबलेट ऐसी होती है कि आपको दिन में 1 बार लेना है, कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनमें 2 बार लेना है, कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनमें आपको ड्रग की फ्रीक्वेंसी या टैबलेट की फ्रीक्वेंसी दिन में 3 बार लेनी होती है। सो हाउ इट इज डिटरमाइनिंग, दिस इज ऑल कंट्रोल बाय द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ दैट ड्रग। कितना टाइम लग रहा है उसको उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन से हाफ कंसेंट्रेशन होने में, राइट। तो चलिए हम फिर से वो मेरिट्स को समझ रहे थे। आपको यहाँ पे दिन में 3 बार टैबलेट लेनी पड़ रही है, राइट। बट अभी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप केवल एक ही बार ड्रग को लेंगे या टैबलेट को लेंगे, और ये जो 3 डोज थी ना दिन वाली, वो उसी एक टैबलेट में आप पूरा सम करके उस डोज को एक ही टैबलेट में कन्वर्ट करके उसको डिलीवर करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली दिस टैबलेट विल मेंटेन दैट therapeutic value of that drug for the prolonged period of time, or for the entire day, or for entire week, or even for entire year। वो prolonged period time के लिए वो ड्रग ऑटोमेटिकली रिलीज करता है। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट अ कन्वीनियंस कंडीशन फॉर द पेशेंट। मेरे साथ यदि है तो मैं तो वही प्रीफर करूंगा हमेशा।
आई विल नेवर प्रेफर दैट कंडीशन जहां पे मुझे 3 टैबलेट अलग अलग दिन में लेनी पड़ रही है। आई ऑलवेज प्रेफर दैट कंडीशन कि मैं केवल एक टैबलेट लूं जिसमें वो तीनों डोज इनकॉर्पोरेटेड हो और स्मार्ट पॉलीमर उसको अपने अकॉर्डिंगली वो प्लाज्मा लेवल मेंटेन करता रहे। सो कहने का मतलब यह है कि इफ यू आर डिलीवरिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, सो द थेरेपी कुड बी क्वाइट कन्वीनियंट, द थेरेपी could be quite patient compliance। और जितना भी आज की डेट में रिसर्च हो रही है ना वो पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए ही हो रही है कि पेशेंट कंप्लायंस हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम सस्टेन डिलीवरी को यूज कर सकते हैं, पेशेंट कंप्लायंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? रिडक्शन इन द फ्लक्चुएशन इन द स्टडी स्टेट लेवल एंड देयरफॉर बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज कंडीशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सस्टेन डिलीवरी को बनाने के बाद हम फ्लक्चुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। एक कांस्टेंट लेवल ऑफ ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो यहाँ से अचीव हो सकता है। मींस यू कैन बेटर कंट्रोल, यू हैव बेटर कंट्रोल ऑन द डिसीज कंडीशंस। नेक्स्ट उसका मेरिट क्या है? इंक्रीज सेफ्टी मार्जिन ऑफ द हाई पोटेंसी ड्रग। हाई पोटेंसी ड्रग क्या होती है? जिनका जो डोज है बहुत कम होता है, और जिन ड्रग का डोज बहुत कम होता है यानी कि उनका जो टॉक्सिसिटी या सेफ्टी मार्जिन है ना वो भी बहुत नैरो होता है। कैसे समझेंगे इस चीज को? ये समझने के लिए हमें फिर से अपने पुराने वाले कर्व पे जाना पड़ेगा। यस, सेफ्टी मार्जिन जिसकी बात कर रहा हूँ ये क्या है? दिस इज द लेवल बिटवीन दिस टॉक्सिक लेवल एंड द मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। ये जितना ब्रॉड होता है उतना उसका सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होता है, जितना नैरो होता है उतना सेफ्टी मार्जिन उतना कम होता है। एंड ऑलवेज ऑल दोज ड्रग विच आर हैविंग द स्मॉल डोज, उनका ये जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत कम होता है। लाइक ये इसका टॉक्सिसिटी लेवल है और ये उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है, मींस आपको ये लेवल मेंटेन करना है। एंड द मेंटेनिंग दिस लेवल विद द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, with this conventional treatment is always difficult। क्यों? जरा सा भी डोज ऊपर हो गया तो टॉक्सिसिटी को अचीव कर जाएगा, या जरा सा भी डोज MEC से कम हुआ तो वो इनएफेक्टिव रहेगा। समझ में आ गया सभी को? तो इस केस में, इस कंडीशन में इफ यू आर यूजिंग द सस्टेन डिलीवरी, इफ यू आर यूजिंग द सस्टेन डिलीवरी, आपने टैबलेट यहाँ पे लिया, लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस सेफ्टी लेवल के मार्जिन को फॉलो करते हुए ड्रग रिलीज करता जा रहा है। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द गुड कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग एनेबलिंग रिडक्शन इन द टोटल अमाउंट ऑफ द डोज एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा था ना पहले क्या हुआ था? आपने ये ड्रग एडमिनिस्टर किया Cmax, उसके बाद फिर से लेवल कम हो गया, फिर Cmax, फिर ये लेवल कम हो गया। ये क्या है? दिस इज इन द केस ऑफ द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। ओके, दिस लाइन इज द मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन एंड दिस इज द टॉक्सिक लेवल, राइट। तो अच्छा ये देखिए, ये जो पार्ट में अभी शेड कर रहा हूँ ना, दिस पार्ट और दिस कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज वेस्ट। इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ये मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन से कम है। एंड सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ये भी वेस्ट है और ये वाला पार्ट है वो भी वेस्ट है, ठीक है ना। तो अब यदि हम एक टैबलेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और वो सस्टेनली रिलीज कर रहा है, तो विद द लेसर चांस ऑफ वेस्टिंग ड्रग, with the lesser chance of the wasting drug, we can better control the release of the drugs, right? चलिए, next is the reduction in the healthcare cost। टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है वो पूरा ट्रीटमेंट का वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये अपनी 3 अलग अलग डोज को सम करके उसका एक ही डोज बना दिया है, उसका एक ही 3 अलग अलग डोज को मिला के उसका एक ही टैबलेट बना दिया है। और मींस इस वाले टैबलेट बनाने में जो एक्सीपिएंट लग रहा है, यहाँ पे कुछ एक्सीपिएंट लग रहा है, इस वाले डोज में कुछ एक्सीपिएंट लग रहा है, तो इनको तो आपने हटा दिया है ना। अब केवल एक्सीपिएंट कहाँ लग रहा है? इस टैबलेट को बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वो भी रिड्यूस हो जाता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग द ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस सस्टेन डिलीवरी फॉर्मुलेशन, राइट। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द सस्टेन ड्रग डिलीवरी। उसके साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या क्या डिमेरिट्स हैं? डिक्रीज सिस्टमिक अवेलेबिलिटी। व्हाई? सिस्टमिक ड्रग अवेलेबिलिटी क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर देयर आर सम रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर। आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर की यूज कर रहे हैं। मींस कुछ है जो ड्रग के रिलीज को रोक रहा है, और जब ड्रग रिलीज ही नहीं होगा तो उसका सिस्टमिक अवेलेबिलिटी कैसा हो, कब पुअर होगा। तो वो जो सिस्टमिक लो अवेलेबिलिटी है उसके कारण क्या क्या है? इंक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
हेपेटिक फर्स्ट पास में डबल इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग इंस्टेबिलिटी, इनसफिशिएंट रेजिडेंस टाइम ऑफ द कंप्लीट रिलीज, दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ दैट डिक्रीज सिस्टमिक अवेलेबिलिटी। ओके, सिमिलरली और डिमेरिट्स क्या है? पुअर इन वाइवो इन विट्रो कोरिलेशन। इन विट्रो इन वाइवो कोरिलेशन सभी को पता है क्या होता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, दिस इज द इन विट्रो एक्सपेरिमेंट, आपने डिसोल्यूशन apparatus में उसका ड्रग रिलीज प्रोफाइल निकाला, राइट। और सेम एक्सपेरिमेंट आपने किया इन वाइवो यानी कि एनिमल के ऊपर करके देखा। तो हमारा जो डिजायरेबल कंडीशन है वो क्या है? दैट कि जो रिलीज आपने इन विट्रो डिटरमाइन किया था, दैट रिलीज शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इन वाइवो बिहेवियर, बट इन केस ऑफ द सिस्टम डिलीवरी कोरिलेटिंग दीज थिंग, इन दोनों पॉइंट्स को कोरिलेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट इन केस ऑफ द सिस्टम डिलीवरी। ओके, एंड द लास्ट डिमेरिट ऑफ द सिस्टम डिलीवरी इज डोज डंपिंग, which is the major cause of failure of the system delivery। होता क्या है? आपने 3 अलग अलग, एक डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, 3 डोज को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उस डोज को आपने सिस्टम डिलीवरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिस्टम टैबलेट बना दिया फॉर एग्जांपल, राइट। दिस इज द सिस्टम टैबलेट। अब होता क्या है? इस टैबलेट के अंदर क्या है? इस टैबलेट के अंदर कितनी डोज है? 3 डोज हैं। आपने इसको एडमिनिस्टर करने के बाद बाई चांस सपोज कीजिए क्या है, पॉलीमर जो ऊपर लगाया था, दिस इज द पॉलीमर आउटर लेयर, ये ऊपर वाली जो लेयर है ना बाहर की, ये टैबलेट के ऊपर की लेयर क्या है? पॉलीमर की लेयर है, ये ब्रेक हो गई और यहाँ से तीनों जो डोज है वो एक साथ बाहर निकल गई, डोज डंप हो गया, है ना। जैसे डंपिंग ग्राउंड देखा ना, वहाँ पे सारा कूड़ा करकट आके डंप हो जाता है, उसी तरह से सारी जो तीनों डोज हैं उस टैबलेट की वो एक साथ डंप हो जाती है। एंड क्या होगा? जल्दी बताइए, सोचिए क्या होगा? प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पे जाइए, सबसे ऊपर वाली लाइन क्या थी? टॉक्सिक लेवल, यानी कि आपका जो डोज है वो टॉक्सिक लेवल से ऊपर चला जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैन कॉज अ सीरियस एंड सीवियर टॉक्सिसिटी इनसाइड द बॉडी, which is a major cause of failure of this sustained delivery। तो यदि हम इन मेरिट्स को ओवरकम कर लें with the help of some new techniques, तो we can make a very useful sustained delivery। and I am sure कि जो ये लेक्चर देख रहे हैं, जो लोग ये बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, वो आप जल्दी से मुझे जरा ये सर्च करके बताइए। जैसे मैंने आपको पूरी वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया था कि बायोलॉजिकल हाफ लाइफ और डिफाइनिंग की कितना फ्रीक्वेंसी डोज की रखना है, तो मुझे एक जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए या बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ कैंडिडेट फॉर मेकिंग अ सुटेबल सिस्टम डिलीवरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।